हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सॉस अकेडमी। तो गाइज़, आज के लेक्चर में हम देखेंगे अपने एसपी का जो चैप्टर नंबर 1 का थर्ड पार्ट हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया था। ये लेक्चर में हम लोग फोर्थ पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो वर्किंग कैपिटल इस लेक्चर में पूरा हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले हम लोग ने कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर हम लोग ने फिक्स कैपिटल कर लिया था। इसके बाद हम लोग आज वर्किंग कैपिटल ख़त्म करेंगे। तो वर्किंग कैपिटल को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसके ऊपर जाके आप जो भी डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेरी होगा तो आप उसके ऊपर आसानी से पूछ सकते हो, आपको पूरा रिप्लाई मिलेगा। तो वर्किंग कैपिटल होती क्या है? पहले तो जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था पहले कि वर्किंग कैपिटल के बारे में, जो भी पैसे आपको अपने कंपनी के अंदर रोज़ लगते हैं, लाइक जो भी पैसे आप रोज़ यूज़ करते हो, जो सर्कुलेटिंग कैपिटल होता है, उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो वर्किंग कैपिटल विच यूज टू कैरी आउट अ डे टू डे बिजनेस, जैसे ऑलरेडी मैंने बता दिया था, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप जो भी चीज़ काम करते हो, जो भी आपको पैसे रोज़ लगते हैं, उसे वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। आफ्टर एस्टिमेशन ऑफ फिक्स रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस फर्म, जो भी आपका देख लोगे कि आप क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है बिजनेस के अंदर, वो हिसाब से आप अपने पैसे को यूज़ करते हो। It is necessary to estimate amount of capital that would need to ensure the smooth functioning। आपको डिसाइड करना होता है कि किस तरह से आपको कितने वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी आपके बिजनेस को स्मूथली फंक्शन करने के लिए, कैसे आसानी से चलने के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है। कितने पैसे आपको लगेंगे आपके फिनिश गुड को बनाने के लिए। फिनिश गुड क्या होता है? जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बन के आता है उसे फिनिश गुड कहा जाता है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस गुड्स आर सोल्ड आउट इन अ कैश ऑफ क्रेडिट। जो भी पैसे आप आता है आपके पास, जो भी आप गुड्स बेचते हो कैश में, जो भी पैसे आपके पास आते हैं, उसको आप वर्किंग कैपिटल कह सकते हो। लाइक आपके पास पैसे आए, उस पैसे को आप यूज़ करोगे अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट डू नॉट फेच अ कैश इमीडिएटली। जो भी आप गुड्स बेचते हो वो इमीडिएटली आपके पास पैसे नहीं आ सकते, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे क्रेडिट पॉलिसी भी होती है। कंपनियां जो सामान देती हैं दूसरों को, वो क्रेडिट पे देती हैं, तो इनिशियली जल्दी से पैसे नहीं आ जाते। कुछ समय के लिए पैसे वो मार्केट में होते हैं, तो आपके वो डेटर बन जाते हैं, कलेक्टर फ्रॉम द डेप्टर। कैश ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे ओवरहेड्स। बहुत सारे ओवरहेड्स आपको पे करने पड़ते हैं, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं। सिंस अनसर्टेनिटी इज़ ऑलवेज अ फीचर ऑफ बिजनेस। जो सेकेंड लास्ट लाइन है पहले पैराग्राफ की, अनसर्टेनिटी क्या होती है कि जो भी आपके बिजनेस के अंदर कभी भी कोई भी घटना अचानक घट सकती है, तो जिसमें आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो हिसाब से आप बोल सकते हो कि ये रीज़न है कि आपको वर्किंग कैपिटल हमेशा जमा रखना होगा अपने पास, ताकि आसानी से आप उसको यूज़ कर सको जब भी आपको ज़रूरत पड़े तब। इसके अंदर देखेंगे कि द बिजनेस विल हैव अरेंज वर्किंग कैपिटल फॉर द फॉलोइंग। क्या क्या चीज़ों के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है? तो पहला है आपका बिल्डिंग द इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मतलब क्या होता है? जमा हुआ सामान, जो भी आपके पास सामान पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, उसको आप जमा करके रखे हो आप, तो आपको इन्वेंट्री क्रिएट करना होगा। लाइक आपके पास स्टॉक में सामान पहले से रहना चाहिए, ताकि आप फ्यूचर में उसे यूज़ कर सको। तो उस इन्वेंट्री को बनाने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। जो रिसीवेबल्स है, रिसीवेबल्स क्या होते हैं? अपने अकाउंट में पड़ा होगा, जो पैसे आपको मिलने वाले, उसको फाइनेंस करने के लिए भी आपको वर्किंग कैपिटल जमा करके रखना होता है। थर्ड है आपका फॉर कवरिंग अ डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो भी डे टू डे एक्सपेंसेस है आपका, जो भी आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो खर्चे कर रहे हो आपको कंपनी के अंदर, वो आपको पूरा करने के लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। जो भी इसके अंदर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, जो भी ऐसे एसेट में इन्वेस्ट किया जाता है, जो एसेट आप रोज़ रोज़ यूज़ कर रहे हो, वैसे पैसे को वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने वर्किंग कैपिटल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का एक्चुअल मीनिंग होता है द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी। दूसरे अगर शब्दों में बोलूँ, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। जो भी आपका जो करंट एसेट है उसको जो भी करंट एसेट है उसमें से करंट लाइबिलिटी आप माइनस कर देते हो, तो आपको वर्किंग कैपिटल आ जाता है। इसके लिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी। बस इतना से इसका डेफिनेशन है। ये लाइन को अच्छी तरह से याद रखना, जिसको किसने दिया है? ग्रेस्टेनबर्ग ने इस डेफिनेशन को दिया हुआ है। तो काफ़ी इजी है। क्या है? एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी
बस आपको डेफिनेशन इस पैराग्राफ में याद रखना है, ज़्यादा कुछ मीनिंग में नहीं। स्टार्टिंग में जो मैंने बताया आप उसमें से 5-6 लाइन चूज़ करके कोई भी मीनिंग में लिख लोगे और ये डेफिनेशन लिख लोगे। जिन्होंने डेफिनेशन दिया है उनका नाम लिख लोगे, आपका डेफिनेशन पूरा हो जाएगा। द सम ऑफ करंट असेट इज़ वर्किंग कैपिटल। This approach is a broader application. It takes into consideration all current asset of a company. It refers to gross working capital. पूरा का पूरा करंट एसेट लेके आप सॉल्व करोगे इसको तो आपका वर्किंग कैपिटल आसानी से आ जाएगा। अगला जो आपका बॉक्स में दिया हुआ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में देखते हैं। उसमें जो डायग्राम है बाजू में फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल, जो साइक्लिकल फ्लो है वर्किंग कैपिटल का, उसके बारे में देखेंगे। उसमें आप देखोगे तो ऊपर इन्वेंट्री लिखा हुआ है। फर्स्ट राउंड में इन्वेंट्री लिखा है। इन्वेंट्री मतलब ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया, लाइक आपने जो भी प्रोडक्ट है आपने उसे मैन्युफैक्चर करके अपने कंपनी के अंदर रखा हुआ है तो आपने इन्वेंट्री क्रिएट कर ली है, आपके पास इन्वेंट्री पड़ा है। उसको आप क्या करोगे, फिर सेल करोगे यानी उसको आप बेचोगे। मार्केट में बेचने के बाद आपको रिसीवेबल्स मिलेगा, यानी आप बेचोगे तो आपको उसका पैसा मिलेगा। पैसा मिलने के बाद उसको आप कलेक्ट करोगे, जो आपके पास कैश आ जाएगा। अब कैश आने के बाद उस कैश का क्या करने वाले हो, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करोगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से मेरा मतलब है जो भी आपका एक्सपेंस है, जो भी आपका डे टू डे एक्सपेंस लगने वाला है वो आप पूरा करने वाले हो। उसके बाद ऑपरेशन आपका होने के बाद फिर से प्रोडक्शन होगा, उससे आप प्रोडक्शन करना चालू कर दोगे। एक बार प्रोडक्शन चालू हो गया फिर से वो इन्वेंट्री बन जाएगा। तो एक ये साइकिल है, इस साइकिल को पूरा करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत तो पड़ेगी। इसके बाजू में जो आपका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है ये साइक्लिकल फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल का, वो क्या है, द बिजनेस फर्म नीड टू फंड फाइनेंस इज वर्किंग कैपिटल नीड। वर्किंग कैपिटल के नीड को पूरा करने के लिए उसकी ज़रूरत तो पड़ेगी। प्रोमिनेंट शेयर ऑफ द फंड इज यूज टू बाय रॉ मटेरियल एंड रिमेनिंग पार्ट केप्ट अवेलेबल टू पे वेजेस। कुछ पैसे आप अपने कंपनी के रॉ मटेरियल खरीदने के लिए यूज़ करते हो, बाकी के पैसे जो हैं वो आप क्या करने के लिए यूज़ करते हो, बाकी के पैसे आप वेजेस पे करने के लिए यूज़ करते हो। आप आपके जो कंपनी के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको वेजेस पे करने के लिए आप यूज़ करते हो। तो जो भी आपका ये पैसे आप पे कर रहे हो आप वेजेस वगैरह, वो पूरे वर्किंग कैपिटल के अंदर आता है। आगे आपका नॉर्मली अकाउंट रिसीवेबल है और मैच्योरिटी, जो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप एक बार रीड कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने डायग्राम समझा दिया है। तो आगे हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। क्या क्या ऐसे फैक्टर है जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करने वाले, या जो हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखा था फिक्स कैपिटल में क्या क्या चीज़ें आपको अफेक्ट कर रही थी उसको। इसमें भी आपको कुछ 10 पॉइंट हैं जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। उसमें से पहला पॉइंट है आपका नेचर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस किस तरीके का है, लाइक आपका बिजनेस कैसा है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है अगर वो, तो उसके अंदर क्या होगा, जो वर्किंग कैपिटल है वो कम लगेगा। क्यों कम लगेगा, क्योंकि आप आसानी से सामान को बेचोगे और आपके पास कैश इनफ्लो आ जाएगा, यानी पैसे आप आ जाएगा। जब वो पैसे आ जाएगा तो पैसों का यूज़ कर सकते हो, यानी वर्किंग कैपिटल आपको कम रखना है क्योंकि आप आसानी से सामान बेच रहे हो और आपको मिल जाता है। उसी तरह से पब्लिक यूटिलिटी की बात करेंगे, उसके अंदर भी आप आसानी से अपना वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके रख सकते हो। वर्किंग कैपिटल उसमें भी कम लगता है क्योंकि आप चीज़ें बेचोगे और कैश में पैसे रिटर्न आ जाएंगे तो आप उसको सेव करके रख सकते हो। उसके विपरीत ऑन द कॉन्ट्रेरी जो आपका सेकंड पैराग्राफ है वो क्या लिखा है, ए बिजनेस डीलिंग इन ए लग्जरियस प्रोडक्ट। अगर आपका बिजनेस लग्जरियस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, लग्जरियस प्रोडक्ट मतलब कोई भी ऐसी लाइक लग्जरी कार हो गई, तो आप क्या होता है ऐसे सब चीज़ों में, ये फ्रीक्वेंट सेलिंग नहीं है। फ्रीक्वेंट सेलिंग मतलब ये हमेशा नहीं बेची जाती। लग्जरियस प्रोडक्ट कभी कभी बिकता है, तो कभी कभी बिकने वाले में क्या होता है आपको कैश आने में टाइम लग जाएगा, कैश आने में टाइम, लेकिन आप प्रोडक्शन तो रोक नहीं सकते, तो प्रोडक्शन आपको करते रहना है। तो प्रोडक्शन करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो जो वर्किंग कैपिटल है इन केस ऑफ लग्जरियस प्रोडक्ट कंपनी, उसमें आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको वर्किंग कैपिटल अपने पास रखना होगा। ट्रेडिंग और मर्चेंडाइज फॉर्म में क्या होता है, कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स हैव टू कैरी बिग इन्वेंट्रीज ऑफ अ गुड्स टू मेट अ कंज्यूमर। जो ट्रेडिंग होता है, मर्चेंडाइज होता है, ऐसे सब कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री आपके पास आपको रखना होता है। अब ज़्यादा इन्वेंट्री आपको अगर रखना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लगेगा। इन्वेंट्री ज़्यादा करना है तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा। तो ये नेचर्स ऑफ बिजनेस है। आपने कौन सा नेचर देख लिया, आपने मैन्युफैक्चरिंग का देखा, आपने पब्लिक यूटिलिटीज़ का देखा, और आपने फिर लग्जरियस प्रोडक्ट का देखा और
ट्रेडिंग और मर्चेंडाइज का देखा। तो ऐसे 4 पॉइंट आपको याद रखना है, किस में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लग रहा है, किस में कम लग रहा है। ऐसे आपको सिर्फ 4 पॉइंट याद रखना है। आपको पहला पॉइंट क्लियरली आपको याद हो जाएगा और काफ़ी अच्छे से आप लिख पाओगे। आपका जो सेकेंड है वो है साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस का साइज़ कैसा है? ऑब्वियसली साइज़ बड़ा होगा तो क्या होगा, अफेक्ट द फर्म विथ अ लार्ज स्केल ऑपरेशन विल रिक्वायर अ मोर वर्किंग कैपिटल। जो लार्ज स्केल बिजनेस होते हैं उन लोगों को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड पॉइंट भी वैसे ही काफ़ी ईजी है। काफ़ी ईजी क्यों है? क्योंकि द वॉल्यूम ऑफ सेल साइज ऑफ द वर्किंग कैपिटल डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। वॉल्यूम ऑफ सेल कितना है आपका? वॉल्यूम ऑफ सेल आपका थर्ड पॉइंट है। वॉल्यूम ऑफ सेल मतलब कितना सामान बेचते हो। अगर आपका वॉल्यूम ऑफ सेल ज़्यादा है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, और अगर वॉल्यूम ऑफ सेल कम है तो आपको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे से। फोर्थ है आपका प्रोडक्शन ऑफ साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल क्या है? कितना आप प्रोड्यूस करते हो, आपका प्रोडक्शन साइकिल किस तरह का है। तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड को, जब रॉ मटेरियल है आपका जो कच्चा माल है उसको फिनिश गुड में आप कन्वर्ट करते हो, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल। कॉल द प्रोडक्शन साइकिल। इफ अ पीरियड ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्गर देन फर्म नीड अ मोर वर्किंग कैपिटल। समझते हैं इसको कि अगर आपका जो फिनिश गुड है उसको कन्वर्ट करते हो आप वर्किंग कैपिटल इससे, रॉ मटेरियल से, तो इसमें अगर ज़्यादा टाइम लग जाता है, लाइक रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, आपका प्रोडक्शन साइकिल काफ़ी बड़ा है, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। बिजनेस साइकिल क्या है? प्रोडक्शन साइकिल हो गया। बिजनेस साइकिल क्या होता है? बिजनेस साइकिल से मेरा मतलब है कि कब आपके बिजनेस में बूम आता है, कब आपके बिजनेस में रिसेशन आता है। बूम मतलब क्या होता है? बूम मतलब होता है जब बिजनेस बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए, लाइक आपका बिजनेस काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है तो उसे बूम कहा जाता है, और जब आपका बिजनेस नीचे आता है तो उसे रिसेशन कहा जाता है। तो ऐसे केसेस में ये चीज़ें काम करती हैं। तो बूम के समय पे क्या होगा? बूम के समय पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, और रिसेशन के समय पे जब आपका बिजनेस नहीं चल रहा अच्छे से, उस समय पे आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ने वाली है। तो आपका बिजनेस साइकिल किस तरह का है ये भी आपको अफेक्ट करता है आपके वर्किंग कैपिटल को। सिक्स्थ पॉइंट है आपका द टर्म ऑफ परचेस एंड सेल। किस तरह का आपका परचेस है, किस तरह का आपका सेल है, ये भी अफेक्ट करता है आपके बिजनेस पॉलिसी पे, बिजनेस लाइक वर्किंग कैपिटल पे। लाइक वर्किंग कैपिटल को कैसे अफेक्ट करेगा? लाइक आप अगर लिबरल क्रेडिट पॉलिसी लगते हो, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी का मतलब क्या होता है? लाइक आप अगर अपने जो भी आपके कस्टमर हैं उनको अगर लंबे समय की उधारी देते हो, लंबे समय की लिबरल रखते हो, तो आपके पास पैसे लेट आएंगे। पैसे लेट आने की वजह से क्या होगा? वर्किंग कैपिटल की कमियां आपके पास पाई जाएंगी। तो वर्किंग कैपिटल आपके पास कम होगा, तो यानी आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा करना है। तो जब आपका लिबरल क्रेडिट पॉलिसी होगा तो आपके पास वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए रहेगा। और आपका टाइट अगर होगा, मतलब लाइक क्रेडिट सेल, जो भी क्रेडिट सेल है, क्रेडिट पॉलिसी है, अगर आप जल्दी से पैसे ले लोगे कस्टमर से तो आपके पास कैश होंगे। जब कैश होंगे तो वर्किंग कैपिटल आप कम रखोगे तो भी काम चल जाएगा। तो आपका परचेस और सेल के ऊपर डिपेंड करता है, आपका क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का वर्किंग कैपिटल आपको रखना है, ज़्यादा रखना है कि कम रखना है। आपका जो 7th पॉइंट है वो क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड फैक्टर्स सच एज द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल, टर्म ऑफ क्रेडिट सेल एंड कलेक्शन पॉलिसी। कितना बेचते हो, कितने दिन के लिए बेचते हो, और किस तरह से आप कलेक्ट करते हो, ये सारी पॉलिसी डिपेंड करती है कि आपको क्रेडिट पॉलिसी किस तरह का रखना है। इफ़ क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी साउंड, क्रेडिट कंट्रोल का पॉलिसी जो आपका साउंड रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा, तो कंपनी टू इम्प्रूव द कैश फ्लो, कैश फ्लो को आप क्या करते हो? इम्प्रूव कर सकते हो। इफ़ क्रेडिट पॉलिसी लिबरल, अगर क्रेडिट पॉलिसी आपका लिबरल होगा तो क्या होगा? उससे क्रेडिट पॉलिसी लिबरल होगा, यानी आप सोचोगे ठीक है अगर बाद में पैसा मिलेगा तो चलेगा। ऐसा होगा तो आपके पास कैश की कमी होगी। जब भी कैश की कमी होगी तो आप क्या करोगे? जब कैश की कमी होगी तो आप वर्किंग कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास स्टोर करने की कोशिश करोगे। इट कैन बी इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ अ बैड डेब्ट। बैड डेब्ट भी आ जाएगा। बैड डेब्ट क्या होता है? जब आप पूरी तरह से लाइक पैसा पूरी तरह से आपके पास ख़त्म हो जाए, आप अपने क्रेडिटर्स को पैसा न दे पाओ, तो उसको बैड डेब्ट कहा जाता है। देयरफॉर द फर्म रिक्वायर अ मोर वर्किंग कैपिटल, इट कैन इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ द बैड डेब्ट, देयरफॉर फर्म रिक्वायर अ मोर वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल फर्म को उस समय पर ज़्यादा चाहिए होगा। आपका 8 पॉइंट क्या है? ग्रोथ एंड एक्सपांशन। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फर्म विल इंक्रीज विद द ग्रोथ ऑफ द फर्म। जैसे जैसे फर्म ग्रो करेगा वैसे वैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। 9th पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट एबिलिटी। मैनेजमेंट एबिलिटी क्या होता है?
requirement of working capital reduce if there is a proper coordination between the production and the distribution of a goods. अगर आपका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो मैनेजमेंट के बीच में, जो भी आपके लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनके बीच में, लाइक प्रोडक्शन के बीच में, डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में, अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो तो आपका वर्किंग कैपिटल वो काफ़ी कम लगेगा। क्यों? क्योंकि वेस्ट कम होगा। जब वेस्ट कम होगी चीज़ें तो आपका क्या होगा, वर्किंग कैपिटल आपका कम लगने वाला है। द फर्म स्टॉकिंग ऑन अ हैवी इन्वेंट्रीज कॉल फॉर द हायर लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक आपको रखना पड़ जाए, जो कि वेस्ट है, ज़्यादा भी स्टॉक रखना वेस्ट है, अगर ज़्यादा स्टॉक रखना पड़ जाए तो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल एकदम से ज़्यादा आपको रखना ज़रूरी हो जाएगा। आपका 10th पॉइंट है एक्सटर्नल फैक्टर। इफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक प्रोवाइड अ फंड टू फंड फर्म एज अ व्हेन रिक्वायर्ड। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक अगर ज़्यादा से ज़्यादा फंड आपको प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, उससे आप, अगर आपके पास ज़्यादा फंड वो लोग प्रोवाइड करते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो बैंक है, तो उससे आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो आप कम भी रखोगे अपने पास तो काम चल जाएगा। लाइक आपके पास वर्किंग कैपिटल कम होगा तो भी काम चल जाएगा। तो आपका ये 10th पॉइंट था। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो आपके वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट कर रहे थे। तो आपने पूरे फैक्टर्स को अच्छी तरह से देख लिया। एक बार इसको रीड कर लेना, काफ़ी ईजी है, 10 पॉइंट याद करना, और याद करके आप आराम से इसको लिख सकते हो। 5 मार्क का आपको पूछा जाएगा, ये वर्किंग कैपिटल भी पूछ सकते हैं, या फिर ऊपर जो भी आपका, जो इसके नीचे जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैं अगले पार्ट में लेके आऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम पे जाके डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आराम से उसको देख सकते हो, जो भी आपको क्वेरी रहेगी आप पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।